वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा एग्जाम्स में आपसे पूछा भी जाता है। चलो तो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो वर्ड्स हैं वो रिलेटेड टू ईट या फिर कह सकते हैं फूड। यानी आज हम लोग ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे जो आपके किससे रिलेटेड होंगे, जो आपके ईट से रिलेटेड है और फूड से रिलेटेड है। ठीक है, चलो और बाकी किसी को कोई समस्या हो तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताओ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बस यही है कि क्लास को लाइक और शेयर करो। आपकी डेली क्लास मिलेगी आपको। ठीक है, आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। तो जिन भी बच्चे जो है जो कानपुर नहीं आ सकते हैं, आप ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हो, तो आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ें। ठीक है, ये चीजें तो चलो। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ सिलेबस सबका सेम रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो भाई तो हम लोग देखते हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे वर्ड्स को जो रिलेटेड हैं आपके किससे, ईट से या फिर फूड से। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है आपका हर्बीवोरस, जो आप लोगों को शायद आता भी होगा। तो जिन भी लोगों को इसका मीनिंग पता है वो लोग जरूर कमेंट करें। और सेकेंड जो इसका वर्ड आता है वो आता है कार्निवोरस। और जो थर्ड वर्ड है इसका वो है आपका ओमनीवोरस। थर्ड वर्ड है इसका ओमनीवोरस। और फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ जो वर्ड है वो है आपका कैनिबल। और 5 पे आ जाएगा आपका प्रेडेटर। क्या आ जाएगा आपका, प्रेडेटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 वर्ड्स हो गए, जिसमें से आपको कुछ के मीनिंग पता होंगे। तो जिनके भी आपको अर्थ पता है उनके आप आंसर्स करिएगा। तो बहुत बढ़िया, जिनके भी आपको मीनिंग पता है उनके सभी लोग आंसर करिएगा। ठीक है, तो इसमें वो भी बताएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट भी हैं, जो मोस्ट रिपीटेड है। कुछ वन वर्ड ऐसे भी होते हैं जो बहुत एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, बार बार वही पूछते हैं, ये चीज है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक चीजें डिस्कस कर चुके थे। 6 नंबर की अगर हम बात करें, 6 पे अगर हम बात करें आपसे, तो वर्ड एक आता है आपका सिम्बायोटिक। फिर एक वर्ड आपको मिलेगा, वो वर्ड है आपका स्कैवेंजर। स्कैवेंजर के बाद एक वर्ड हमको मिलता है, वो वर्ड है आपका पैरासाइट। पैरासाइट के बाद एक वर्ड आता है, ये है आपका लिमीवोरस। और लिमीवोरस बिल्कुल आपके लिए नया होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इसके पहले ये वर्ड, क्योंकि ये वाला जो वर्ड है ये आपका मेंस में आया था। ये मेंस के पेपर में आया था वर्ड लिमीवोरस। और जो ऑप्शंस थे, जो मेंस में जब ये पूछा गया था, तो इसके ऑप्शंस भी बड़े खतरनाक टाइप के थे। कौन कौन से ऑप्शन थे इसके, तो एक ऑप्शन आपको दिया था उसने कैल्सीवोरस। कैल्सीवोरस दिया था। एक ऑप्शन उसने दिया था आपको वोरस दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से वहां ऑप्शंस दिए थे। 12 नंबर की अगर बात करें तो यहां पर एक ऑप्शन दिया था आपको इक्विवोरस। ठीक है, ये सारे तो ये मेंस में पूछा गया था आपसे। क्या था आपका, लिमीवोरस। तो LI और MI। ठीक है, क्या था, लिमीवोरस, LI और MI। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। तो ये वर्ड था आपका लिमीवोरस। ठीक है, चलो तो 12 वर्ड्स हो गए। पहले हम लोग इनको डिस्कस करते हैं, फिर जो आगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आराम आराम से सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहला जो वर्ड था आपके सामने, सबसे पहला जो वर्ड था आपके सामने वो था हर्बीवोरस। ये भाई आप लोगों को आता भी होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये आपको बचपन से सिखा दिया जाता है कि भाई हर्बीवोरस। बचपन का मतलब बिल्कुल बचपन से नहीं, थोड़ा सा जब आप बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तब के बाद हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग वर्ड का बात कर रहे थे हर्बीवोरस की, कि हर्बीवोरस क्या होता है। तो हर्बीवोरस में लिखेगा कि वन हु ईट्स हर्ब्स। वन हु ईट्स हर्ब्स, या फिर वहां पे आपको लिखा मिलेगा प्लांट्स। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहेंगे शाकाहारी।
ठीक है, हिंदी में हम इसको कहेंगे क्या, शाकाहारी। बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। एनिमल्स हु ईट्स ग्रास, ठीक है, एनिमल दैट ईट प्लांट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और भी बताओ भाई, बाकी बहुत आसान से वर्ड है आपके लिए। ठीक है, बाकी भी बहुत आसान है, आप बता सकते हो। सारे के सारे आसान वर्ड्स हैं आपके। ठीक है, चलो बाकी लाइक शेयर करते रहो सभी लोग। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करते रहो। ठीक है, लाइक शेयर करते रहोगे तो क्लास आपकी परमानेंट चलेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं हर्बीवोरस में क्या होता है, वन हु ईट्स हर्ब्स या प्लांट, जो हर्ब्स खाते हैं या फिर प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, ये चीज है। सेकेंड आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस वो लोग होते हैं जो कि मीट खाते हैं। तो वन हु ईट्स मीट, या फिर हम कहेंगे फ्लैश, या फिर हम कहेंगे फ्लैश, यानी जो मीट खाते हैं या फिर फ्लैश खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे मांसाहारी। तो आजकल अगर देखा जाए तो इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ भी रही है कि नहीं, ये चीज है। तो वो हो गए आपके मांसाहारी। ठीक है, तो ये हो गए शाकाहारी, ये हो गए मांसाहारी। तो ये भी आप लोगों ने लगभग में पढ़ा होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है सूरज प्रिंस, हाँ बिल्कुल सही है, वन हु ईट्स फ्लैश, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होता है, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। अब ओमनी, ओमनी जहां पर तुमको लिखा मिल जाए, इसका ये वर्ड एक बार हम लोग गॉड में भी पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही, बोथ प्लांट एंड फ्लैश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर करते रहो सभी लोग। ठीक है, तो ओमनीवोरस क्या होता है, जो सब कुछ खा लेते हैं। तो इसको हम कहेंगे वन हु ईट्स, वन हु ईट्स एवरीथिंग, वन हु ईट्स एवरीथिंग, इसका मतलब होता है आपका सर्वाहारी। क्या होता है इसका मतलब, सर्वाहारी, यानी जो सब कुछ खाते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो हर्ब्स हो, जो मिल जाए सब खा लेते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते भी हैं कि जो मिल जाए सब खा लेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहते हैं ओमनीवोरस। तो यहाँ ओमनी से याद रखिएगा, ओमनी का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब क्या होता है, आल की बात करता है। ठीक है, हाँ अब हम बात करते हैं कैनिबल। कैनिबल ही तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जिनके भी आपके एग्जाम लगे हो, चाहे एसएससी का एग्जाम लगा हो, बाकी एयरफोर्स वाले अपने बच्चे परेशान तो हैं ही, है कि नहीं। हाँ, तो जितने भी लोग हैं जिनका भी एग्जाम लगा होगा, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वर्ड का नाम है आपका कैनिबल। वर्ड का नाम क्या है, कैनिबल। इससे पहले तो यही पूछता था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूछता था। अब इस समय एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा तो आपसे पूछेगा कैनिबल। ठीक है, तो जिनके भी एग्जाम लगे हैं वो बहुत ध्यान से इस वर्ड को नोट करिएगा, स्टार बना लीजिएगा। मैं बता भी रहा हूं कि कौन से वर्ड आपसे ज्यादा पूछता है, तो उसमें वर्ड है आपका कैनिबल। ठीक है, कैनिबल क्या होता है, कैनिबल होता है आपका वन हु ईट्स, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। और ह्यूमन फ्लैश कहने का मतलब क्या होता है कि जो कि इंसानों को खा जाता है, ऐसे को हम बोलते हैं क्या, कैनिबल। वो आपका जानवर होता है, जानवर भी हो सकते हैं कई सारे, आदमखोर, नरबच्ची, इस तरीके से आपने हिंदी में भी सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स भी हो सकते हैं और कभी कभी इंसान भी कोई हो सकता है, ऐसे मोस्टली जो है वो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, और हिंदी में इसको कहेंगे हम लोग नरबच्ची। ठीक है, ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, फिर वर्ड आता है आपका प्रेडेटर। ठीक है, ये चीज है। चलो अंशुमान बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, कमेंट भाई सब लोग करो, अंशुमान, अमित, सूरज, ठीक है सभी लोग। चलो देखो, हम बात करते हैं प्रेडेटर क्या होते हैं। प्रेडेटर क्या होते हैं, प्रेडेटर होते हैं कि दैट रन एंड, दैट रन एंड दैट रन एंड कैच। ठीक है, यानी दैट, यानी ऐसे एनिमल्स दैट रन एंड कैच वंस प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। आप याद करो, मैंने वर्ग में पढ़ाया था आपको, प्रे माने शिकार, PREY,
प्रे मानी क्या होता है, शिकार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड यहाँ पे लिख लेना, एक वर्ड है आपका PREY और एक वर्ड है हंट। इन दोनों का मतलब होता है शिकार करना। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है आपका शिकार करना, प्री और हंट। ये तुमको पढ़ाया था मैंने, कहाँ पे, वर्ब में पढ़ाया था। ठीक है, तो इन दो वर्ड्स को याद रखिएगा, PREY और हंट आपका। ठीक है, ये चीज, तो ये दो वर्ड याद रखिएगा। तो अब क्या होता है, प्रेडेटर भी इंपॉर्टेंट है, प्रेडेटर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार बना लीजिएगा। प्रेडेटर का मतलब क्या होता है, प्रेडेटर आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि शिकार करके खाते हैं। तो आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि जैसे कई सारे, जैसे लायन है, टाइगर है, ये सब क्या करते हैं, ये भाग करके जानवरों को पकड़ते हैं, अपना शिकार करते हैं, तब फिर उसको खाते हैं। ठीक है, ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं प्रेडेटर। ठीक है, तो प्रेडेटर का मतलब क्या हुआ, ऐसे जानवर हो गए जिनका हम लोग शिकार करके खाते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिम्बोटिक। सिम्बोटिक का मतलब क्या होता है कि वन हु, यानी कह सकते हैं इसको कि एनिमल्स दैट लिव टुगेदर, ऐसे एनिमल्स जो साथ साथ रहते हैं। आपने देखो बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, कई सारे एनिमल्स क्या करते हैं, एक दूसरे का शिकार करके खा लेते हैं। कई सारे लोग क्या करते हैं कि जिसमें एक को नुकसान होता है, दूसरे को फायदा होता है। एक ऐसे भी होते हैं कि भाई दोनों अपना एक साथ रह रहे हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं है, दोनों को फायदा है, ऐसा भी होता है। मतलब कहने का ये है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम बात करें हिरन की, हिरन हो गया आपका, हाथी हो गया, ठीक है, जेब्रा हो गया आपका, जेब्रा। तो अगर ये मान लो जंगल में है और एक साथ रह रहे हैं, जंगल में है एक साथ रह रहे हैं, तो इससे किसी को नुकसान नहीं है कि नहीं, लिविंग टुगेदर, बिल्कुल सही। तो इसलिए भाई किसी को नुकसान नहीं, वो भी अपना खा रहा है, ये भी अपना खा रहा है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है, इसको म्यूचुअल रिलेशन कहते हैं, वो आपका होता है सिम्बियोटिक। ठीक है, तो ऐसे जानवर जो आपके लिविंग टुगेदर एक साथ रहते हैं। इसके लिए एक वर्ड मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो आप बताओ कौन सा वर्ड मैंने बताया। ठीक है, कौन सा वर्ड मैंने बताया था, अगर आपको याद आ तो बताओ। एक वर्ड हमने तुमको पढ़ाया था, ग्रेगेरियस, याद करो। ठीक है, वो भी इसका सिनोनिम्स होगा। ये बड़ा प्यारा है, स्कैवेंजर, इसको स्टार बना लेना और इसमें लिखना वन हु ईट्स डर्ट एंड डिकेइंग, स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, DECAYNG, डिकेइंग, और इसके बाद आपका आ जाएगा फ्लेश, यानी ये सड़ा हुआ मांस। क्या हो जाएगा, सड़ा हुआ मांस। तो कई सारे होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कोई एनिमल मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, तो उसको फेंक दिया जाता है, उसका जो मांस है वो सड़ जाता है। तो कई सारे एनिमल्स होते हैं, उसको भी खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो स्कैवेंजर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, किसके लिए, एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, तो सभी के सभी बेनिफिशियल होते हैं, किसके लिए, एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल सही है। एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को हार्म होता है। चलो बिल्कुल सही आंसर है। चलो बिल्कुल सही अमित, बिल्कुल सही है। पढ़ाई करते रहो, बस सफलता जरूर मिलेगी। जो भाई मेहनत करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। पैरासाइट क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, पैरासाइट में क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को क्या होता है, बिल्कुल सही, सेकेंड को हार्म होता है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा वन इज बेनिफिटेड, यानी इसमें एक को लाभ होता है, एक को फायदा होता है, एंड अदर इज हार्म्ड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक को फायदा होगा और दूसरे को क्या होता है, दूसरे को हानि होती है। इसको हम कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं परजीवी। बात समझ में आ गई।
यानी क्या होता है, कई सारे आपने बैक्टीरिया देखे होंगे, हाँ इनमें बैक्टीरिया आते हैं। हाँ बैक्टीरिया, अगर ऐसा बैक्टीरिया मतलब क्या होगा कि जैसे अगर मान लो उसको तो बैक्टीरिया को फायदा हो रहा है, लेकिन वो जिस पर डिपेंड है उसको नुकसान हो रहा है। तो पैरासाइट क्या होते हैं, ये आपके डिपेंड होते हैं किसी दूसरे पर। जैसे हम बात करें आपसे, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर जब आप बायो में पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी बच्चे बायो लिए होंगे उन्हें पता होगा, जब आप बायो में पढ़ते हैं तो उसमें आपको पैरासाइट पढ़ाए जाते हैं। तो पैरासाइट में एग्जाम्पल आपको दिया जाता है उस जोंक का। जोंक, क्योंकि जोंक क्या होती है, जिस एनिमल से चिपक जाती है वहां से वो ब्लड क्या करती है, सक कर लेती है, ब्लड चूसती है। तो जब वो ब्लड चूसती है तो क्या होता है, उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए जिस एनिमल से वो है तो उसको तो नुकसान हो रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, ये चीज है, बस समझ में आ गई। चलो अब आते हैं लिविवोरस। ये आया था मेंस के पेपर में, सीरियल मेंस के पेपर में। ठीक है, तो ये जो आपकी सीरीज चल रही है ना, इसी से सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एसएससी इससे बाहर ना पूछ सकती है और ना कभी पूछ पाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये मेंस में आया था वर्ड लिविवोरस, तो बाकी अगर आप बताओ कि इसका क्या होता है। ठीक है, चलो सर, ग्रामिनीवोर को हर्बीवोर बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, अभी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, डाउट तो आपको रहते ही नहीं, डाउट से तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पहले से ही ऑलरेडी पता भी होता है। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं लिविवोरस। लिविवोरस क्या है? बड़ा अच्छा है लिविवोरस। कई सारे लड़के ऐसे होते हैं, ठीक है, वैसे लड़कियां मोस्टली लिविवोरस ही होती हैं। कैसे, देखो समझो, लिविवोरस क्या होता है? वन हु ईट्स, मैं क्या बोल दिया मैंने, थोड़ा सा ज्यादा हो गया मुझे लगा। चलो देखो, लिविवोरस क्या होता है? लिविवोरस होता है वन हु ईट्स मड। मड का मतलब ये है, जैसे मड माने वैसे कीचड़ होता है, वैसे कई सारे लोग मिट्टी वगैरह भी खाते रहते, नहीं देखा होगा? छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप भी मान लो अगर छोटे रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल रहे होंगे छोटे, तो नहीं होते कि कई सारे देखा होगा कि मिट्टी वगैरह सब खा जाते हैं, नहीं है? तो ऐसे को क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं लिविवोरस। ठीक है, जो मड खाता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लिविवोरस। ठीक है, अब बात आता है कैल्सीवोरस। कैल्सीवोरस होता है आपका वन हु ईट्स लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना। लाइमस्टोन क्या होता है? ये आपका चूना होता है। तो जो लाइमस्टोन आपने पढ़ा भी होगा बाद इसमें केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा आपने? लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है चूना, आपने है कि नहीं? और व्हाइट कलर से ही क्या होता है? कैल्शियम। अगर कैल्शियम की गोली है, जिसमें भी कैल्शियम पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, तो उसका भी कलर कैसा होता है? उसका भी कलर आपका व्हाइट होता है। तो ध्यान रखिएगा, लाइमस्टोन मतलब क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर से आपका कैल्शियम। ये तुमको याद हो जाएगा कि कैल्सीवोरस क्या होता है। कैल्सीवोरस का मतलब जो लाइमस्टोन खाता है। ठीक है, ऐसे याद करोगे तो कभी आप भूलोगे नहीं। अब वर्ड आता है फ्रक्टिवोरस। क्या होता है? फ्रक्टिवोरस दे देता है या फिर आपसे फ्रूजीवोरस दे देता है। फ्रक्टिवोरस दे देगा या फिर फ्रूजीवोरस दे देगा, तो ये हो जाता है आपका वन हु ईट्स फ्रूट। वन हु ईट्स फ्रूट मतलब जो फल खाते हैं। जो फल खाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फ्रूजीवोरस। जो फल खाते हैं उनको क्या कहते हैं? सभी बच्चे बताएंगे, उनको हम कहते हैं फ्रूजीवोरस। समझ में आई बात कि नहीं आई? जो फल से भी क्या होता है? हाँ, कैल्शियम की कमी भाई दूर करो, बिल्कुल सही है। चूना खाओ, कैल्शियम भगाओ। ठीक है, हाँ, काफी लोग तो बहुत ज्यादा चूना खाते हैं, उनके अंदर तो बहुत ज्यादा ही कैल्शियम हो जाता है। ठीक है, चलो अब आता है इक्विवोरस। क्या होता है? इक्विवोरस याद करो, ये होता है आपका वन हु ईट्स हॉर्स फ्लैश। जो घोड़े का मांस खाता है, जो घोड़े का मांस खाता है उसको हम कहते हैं इक्विवोरस। ये भी आपके मेंस में दिए थे। एग्जाम्पल जो मेंस ने दिया था उसका ये पूछा था कि वन हु ईट्स मड क्या होता है, तो उसका जो राइट आंसर था वो था लिविवोरस। क्या था? लिविवोरस। बाकी ऑप्शन उसके ऐसे थे, वो भी बड़े अच्छे थे। तो कैल्सीवोरस था, फ्रक्टिवोरस था, इक्विवोरस था। अब क्या होता है, जब मेंस का पेपर हम लोग देते हैं तो बिल्कुल अलग नहीं होता है, बिल्कुल सेम होता है। अभी मैं बनवा रहा हूँ पेपर, ठीक है, जैसे ही मेंस का पेपर बनता है इस साल का, फिर मैं उसको पूरा का पूरा
सोल्यूशन करवाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो एक बार मेंस का पेपर अभी बन रहा है, ठीक है, उसमें 200 क्वेश्चन आपके आते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जैसे ही बनेगा तो मैं कराऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ से क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, मैंने आपको कैसे पढ़ाया है, ठीक है। ये चीज है, म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल में दोनों को बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, उसको कमेंसुअल भी बोलते हैं, ठीक है, कई सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है। चलो समझ में आ गई। इक्विवोरस कैसे आप करोगे, भाई मैंने आपको कैसे सिखाया है, देखो इसके मैंने वर्ड्स बताए थे आपके, मैंने कहा था एक वर्ड आपको सिखाया था इक्वी से इक्वाइन। इक्वाइन हमने कहा था होता है लाइक हॉर्स, यानी घोड़े की तरह, यानी जो घोड़े की तरह होता है, जो घोड़े की तरह होता है उसको हम कहते हैं इक्वाइन, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्वाइन। समझ में आ रही बात, इक्वाइन का मतलब होता है जो घोड़े की तरह होता है, ठीक है। तो ये चीज तुमको बताई थी कि नहीं बताई थी, अगर ये चीज तुमको बताई गई थी, अगर ये चीज तुमको पढ़ाई गई थी तो आप वहां से कर सकते थे कि भाई इक्वाइन है, इक्वाइन का मतलब क्या हो जाएगा, तो इक्वाइन का मतलब होता है लाइक हॉर्स, घोड़े की तरह, फेलाइन बताया था बिल्ली की तरह, कैनाइन पढ़ाया था कुत्ते की तरह, इसके अलावा मैंने बोवाइन पढ़ाया था गाय की तरह या कैटल की तरह, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही, लाइक हॉर्स। समझ में आ गई बात, तो यहीं से तो वर्ड बना था वो, तो इसका मतलब समझ जाता, आपको समझना चाहिए था कि ये यहाँ पे हॉर्स की बात हो रही है, ठीक है, ये चीज। ऐसे ही आपका एनडीए का भी पेपर होता है। फिर एक वर्ड तुमको पढ़ाया था मैंने इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन हमने कहा था आपका होता है हॉर्स राइडर, हॉर्स राइडर, और हॉर्स राइडर का मतलब होता है घुड़सवार, हॉर्स राइडर का मतलब होता है घुड़सवार, ठीक है, ये चीज है। हॉर्स राइडर क्या होता है, ये आपका घुड़सवार होता है, उसको हम कहते हैं इक्वेस्ट्रियन। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है आपका कैवालरी, कैवालरी जो था ये एयरफोर्स के पेपर में इस साल पूछा गया था। जब एयरफोर्स के पेपर में पूछा गया तो कई सारे लोग यूट्यूब पे ऐसे बता रहे थे कि सोल्जर सोल्जर, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ सोल्जर नहीं आएगा, यहाँ पे जो वर्ड्स आएगा वो आपका सोल्जर्स आएगा। समझ में आ रही, क्या आएगा वर्ड, सोल्जर्स आएगा। सोल्जर्स क्योंकि आएगा क्योंकि ये तुमको मैंने नाउन में पढ़ाया था, ये वर्ड हमने तुमको नाउन में पढ़ाया था, और वहां हमने कहा था कि ये जो कैवालरी होता है आपका, ये प्लूरल नाउन होता है। ये आपका कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन, याद करो, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। चलो एक ऐसी वर्ड तुमको पढ़ाया था मैंने इन्फेंट्री, क्या पढ़ाया था, इन्फेंट्री। तो जो इन्फेंट्री होती है हमारी पैदल सेना होती है, ये भी आपका नाउन कैसा है, तो प्लूरल नाउन है, ये भी आपका नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, ये भी नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है। तो ऐसे हम बात कर रहे हैं कैवालरी की, कैवालरी क्या है, यहाँ पर सोल्जर नहीं होगा, यहाँ पर सोल्जर होगा क्योंकि कई सारे होंगे। ये आपकी सेना कैसी है, ये है आपकी घुड़सवार सेना, कैसी सेना है, तो ये है तुम्हारी घुड़सवार सेना, और घुड़सवार सेना का मतलब है कि बाहुबली वाली, ठीक है। तो जिन्होंने भी बाहुबली देखी होगी उनको पता है कि भाई घुड़सवार सेना कैसी होती है, ठीक है, ये चीज, ठीक है ना। चलो तो कैवालरी का मतलब हो जाएगा आपका कैसी सेना है, तो ये घुड़सवार सेना है, ठीक है। ये कैसी सेना है, पैदल सेना है, प्लूरल नाउन में पढ़ाया था, दोनों के दोनों प्लूरल नाउन है, इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर जैसे अमित ने कमेंट किया है जॉकी क्या होता है, जॉकी मैंने कहा था जो जॉकी होता है आपका, जॉकी क्या होता है, ये भी आपका हॉर्स राइडर होता है, लेकिन ये प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है। जॉकी जो होता है आपका, वो आपका प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है, प्रोफेशनल क्या होता है, हॉर्स राइडर होता है। अब प्रोफेशनल हॉर्स राइडर कहने का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि फिल्मों में दिखाते हैं घोड़े की रेस होती है कि नहीं, घोड़े की रेस होती कि नहीं होती, तो जहां पर घोड़े की रेस होती है वहां देखो पैसा लगाया जाता है उस पर, उसको कहते हैं जॉकी, ठीक है। वो वाला हॉर्स राइडर क्या कहलाता है, वो आपका जॉकी कहलाता है, ठीक है। अब हम जब हॉर्स के बारे में बात करें तो आपके एग्जाम में पूछा है कि जो हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, उसके रहने का स्थान बता दो क्या होता है, तो उसके रहने का स्थान बहुत बार एयरफोर्स के पेपर में पूछता है, उसको हम कहते हैं स्टेबल, और इस बार एसएससी जीडी ने भी इसको पूछा है, ठीक है। स्टेबल हिंदी से अस्तबल मिल जाता है तो आसानी से इसका आंसर निकल आता है, ठीक है।
तो इक्वाइन, इक्वेस्ट्रियन, कैवालरी, इन्फेंट्री, ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हाँ, तो संजय यादव आ चुके हैं, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्लास लेनी है, ठीक है आपको, तो आप बिल्कुल जो है क्लास को, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसा आज आप लोग बिल्कुल है इसी तरीके से हाँ जोश बनाए रखें, ठीक है। हॉर्स रेसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है। यहाँ पर अगर कोई चीज आपको दिक्कत कर रही है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, स्टेबल, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है, स्टेबल बिल्कुल सही है। चलो, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलो, कुछ वर्ड हम लोग और देखते हैं। देखो कितने वर्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, 12 वर्ड हम लोग डिस्कस किए, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, है कि नहीं। चलो 13 नंबर पे वर्ड आता है, 13 नंबर वर्ड बड़ा प्यारा है, ग्रामीणी वोरस। ग्रामीणी वोरस जो अमित ने पूछा भी था, ठीक है। जो भी आपको ना है आप जरूर पूछे, उसका आंसर आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपका जो भी डाउट है वो जरूर बताया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो फिर आपका हो जाएगा, एक वर्ड आता है पिस्टिवोरस। पिस्टिवोरस के बाद एक वर्ड आपको मिलेगा, वो वर्ड है आपका सीटोफोबिक। सीटोफोबिक क्या हो जाएगा आपका? सीटोफोबिक हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड आपको आता है डिप्सोमैनिएक। डिप्सोमैनिएक। और एक वर्ड याद करो, टीटोटॉलर। अगर आपने पहले कभी तैयारी करी होगी तो आपने इस वर्ड को जरूर पढ़ा होगा, एग्जाम में जाने कितनी बार पूछा है इसने, टीटोटॉलर, है कि नहीं। टीटोटॉलर, ठीक है। इनमें से कोई वर्ड अगर आपको आता है तो आप बताइएगा, अगर इनमें से कोई वर्ड अगर आपको आता है तो आप बताइएगा, ठीक है। ठीक है, चलो 4 है आपका ईटिंग फिश, बिल्कुल सही है। पिस्सी जो वर्ड है ना, पिस्सी, पिस्सी जो वर्ड है ना वो आता ही किसके लिए है, तो वो आता ही फिश के लिए है, बिल्कुल सही है। अब देखो ग्रामीणी वोरस की हम बात करते हैं, ग्रामीणी वोरस क्या होता है, ग्रामीणी वोरस क्या होता है, तो इसमें लिखिएगा वन हु ईट्स ग्रास। वन हु ईट्स ग्रास यानी जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, यानी जो घास खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रामीणी वोरस। अब होता क्या है, अभी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लेना। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि गलत हो जाता है बच्चे से। कैसे गलत होता है, वो पूछता है कि वन हु ईट्स ग्रास, उसने दिया ऑप्शन में दे देगा ग्रामीणी वोरस और ऑप्शन में दे देगा हर्बी वोरस, ऑप्शन में दे देगा हर्बी वोरस, ऑप्शन में दे देगा ग्रामीणी वोरस। अब क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि नहीं, उसने तो बचपन से क्या पढ़ा होता है, हर्बी वोरस पढ़ा होता है, उसने ये वर्ड नहीं सुना होता है, तो वो हर्बी वोरस आंसर लगा देता है। लेकिन भाई फर्क होता है, भाई ग्रास क्या होती है, ग्रास आपकी ग्राउंड पर होगी, हर्ब्स क्या होंगे, प्लांट्स क्या होंगे, वो आपके ऊपर होंगे भाई जमीन से। इतने जो आपको चीजें पता होनी चाहिए ना कि भाई हर्ब्स क्या होता है, प्लांट्स क्या होता है। तो जो ग्रास अगर खाएगा, अगर घास की बात करेंगे, ग्रास की बात करेंगे, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ग्रामीणी वोरस होगा। याद कैसे करोगे, ग्रास में क्या आता है, GRA से स्टार्टिंग होती है, इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, इसकी स्टार्टिंग आपकी कहां से हो रही है, GRA से हो रही है, ठीक है। इसकी भी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, तो इसकी भी स्टार्टिंग आपकी GRA से हो रही है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रामीणी वोरस, जो घास खाने वाले। पिस्सी वर्ड मैंने बताया था आपको कि पिस्सी का मतलब क्या होता है, पिस्सी का मतलब मछली होती है, फिश होती है, तो पिस्सी वोरस का मतलब हो जाएगा वन हु ईट्स फिश। वन हु ईट्स फिश यानी मछली खाने वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे आपके होते हैं क्या, पिस्सी वोरस। समझ में आ गई। पिस्सी से वर्ड मैंने बताया था आपको, याद करो, पिस्सी कल्चर। तो पिस्सी कल्चर में क्या आ जाता है, मछली पालन। ऐसे एक वर्ड तुमको पढ़ाया गया होगा पिस्टिसाइड, उसमें क्या थी, मछली की हत्या, ठीक है, ये चीज।
तो वही तो सारे के सारे वर्ड्स आ रहे हैं ना। एक बार बालक आप लोग याद कर लो, बस एक बार तुम याद कर लो, बार बार वही सारे वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, ये चीज है। हाँ अमन कह रहे फिश, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। डगमगाना, डगमगा तो नहीं पाएंगे भाई, डगमगाएंगे क्यों? चलो देखो डगमगाते ही तो नहीं है, इसमें यही खासियत है, डगमगाता है ये जो ज्यादा पी लेगा, समझ लो ये चीज। अब वर्ड आता है सीटोफोबिक। अब याद करो तुम, एक चीज तुम्हें पढ़ाई गई है, फोबिया। फोबिया क्या होता है? तो फोबिया होता है तुम्हारा डर। फिर वर्ड आता है मैनिया। मैनिया क्या होता है? मैनिया होता है तुम्हारा पागलपन। एक क्या होता है, कई सारे लोगों को किताबों से प्रेम भी होता है, किताबें किताबें खरीद रहे हैं। एक होते हैं जिन्हें किताब देख के नींद आ जाती है। तो दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है भाई पानी से प्यार है, एक है पानी से डर है। नहाने से प्यार होता है किसी किसी को नहाने से डर लगता है। तो यही है, तो फोबिया मतलब डर, मैनिया मतलब पागलपन। तो कभी भी किसी भी शब्द के साथ में, हाँ बिल्कुल सही है, कभी भी किसी भी शब्द के साथ में फोबिया लगा हो तो डर की बात कर देगा, किसी भी शब्द के साथ में मैनिया लगा हो तो पागलपन की बात कर देगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि वर्ड क्या लिखा है। तो वर्ड अगर हम देखें तो वर्ड आपका जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? तो वर्ड यहाँ पे लिखा है फोबिक। फोबिक का मतलब इसमें डर है, डर है। अब डर क्या है उसका? डर है उसका खाने पीने, जिसको खाना पीना से डर लगता है। नहीं, बहुत बार देखो कई सारे लोगों को खाना खिलाते हैं लेकिन वो खाते ही नहीं है। तो इसमें लिखेगा कि एन एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा, एवर्सन का मतलब नापसंद करते हैं किस चीज को? टू ईटिंग, यानी जो खाना खाने से डर लगता है जिनको, उनको हम कहते हैं क्या? सीटोफोबिक। अब बताता है डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक क्या होता है? यानी वन हु इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। और ड्रिंकिंग तो जानते ही होंगे आप लोग क्या होता है। तो कई सारे लोग होते हैं जिनको एक पागलपन होता है, यानी उनको ड्रिंकिंग करने का पागलपन होता है कि नहीं होता, कि बिल्कुल सुबह से लेकर के एकदम शाम तक, है कि नहीं? इस सुबह चालू करते हैं और शाम तक जो है शुरुआत भी उसी से होती है और अंत भी उसी से होता है, ठीक है। तो रात में अपना जो है थोड़ा सा लेकर के गुड नाइट बोल करके सभी को चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग कहलाते हैं आपके डिप्सोमैनियक, ठीक है। ड्रिंकर टाइप के लोग जो होते हैं जिनको मतलब सुबह से लेकर शाम तक बस पीना ही पीना होता है, ठीक है, ये चीज है। और टीटोटॉलर क्या होता है? टीटोटॉलर इन सब चीजों से एकदम दूर रहता है, इसको हम कहते हैं वन हु abstains from alcoholic drinks. One who abstains from alcoholic drinks का मतलब है कि जो इन सब चीजों से एकदम दूर रहता है, इन सब मोह माया से दूर रहता है, उसको हम कहते हैं टीटोटॉलर। स्टार बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने कितनी बार एग्जाम में इसने क्वेश्चन पूछा है, तो टीटोटॉलर को लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर आपसे पूछेगा। एसएससी में सवालों की पूछना ही पूछना है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। इतने सारे पेपर होने भाई, आपका सीजीएल होगा, सीएचएसएल होगा, एमटीएस होगा, दिल्ली पुलिस के कई सारे एग्जाम्स होंगे, स्टेनो का पेपर होगा, कहाँ नहीं पूछेगा, है कि नहीं? जीडी का पेपर होगा, जरूर पूछेगा भाई, ठीक है। तो एक बार याद कर लोगे ना तो वही सारे के सारे वर्ड्स आपसे पूछता है। तो बस भाई यही है कि थोड़ा सा आप लोग ये करो, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा। एक कॉपी में लिखिएगा, ऑनलाइन क्लास का चाहे एक बार बना लेना कॉपी, ठीक है, क्योंकि क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। तो चाहे ऑनलाइन क्लास के अलग से कॉपी बना लेना, उसमें डेट लिखते जाइएगा, सारे के सारे जो चीज पढ़ाई जाती है वो डेट वाइज नोट करिएगा। और जब एक बार नोट कर लोगे ना, तब अगर तुम याद करोगे तो वो चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहेंगी। एक बार अपनी कॉपी से जब लिख के याद करोगे ना तो वो हमेशा याद रहती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। डेली भाई सभी लोग लाइव आओ, और भी आपके जो दोस्त वगैरह हों, ठीक है, जो आपके फ्रेंड वगैरह हों, उन सभी को बताओ, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कराइएगा, ठीक है।
ये चीज है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आते हो तो फिर पढ़ाने में मजा आता है। जैसे आज आप लोग आए हो तो बिल्कुल इसी तरीके से आप आइएगा, ये चीज है। ठीक है, तो बिल्कुल ये है कि आपका जो भी एग्जाम है उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी को, ये चीज है। ठीक है, जय हिंद सभी को।